झालमुरी इफेक्ट। भाई हमें अपना झालमुरी खिलाओ। बीजेपी ने टीएमसी के पास वाली सभी झारग्राम सीट जीत ली है। झालमुरी बेल्ट में बीजेपी ने झारग्राम की चारों सीट जीतकर बैटल ग्राउंड बंगाल में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया और टीएमसी को हटा दिया। साधारण झालमुरी ने लोगों का ध्यान तब और ज्यादा खींच लिया जब प्रधानमंत्री मोदी ने झारग्राम में अपनी एक रैली के दौरान इसे चखा। हाल ही में भारत के कई राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन रिजल्ट सामने आए हैं। 4 मई के बाद पूरा देश एक ही चीज डिस्कस कर रहा है, इलेक्शन रिजल्ट्स। कई राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन असली ड्रामा 2 जगह देखने को मिला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जहां एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी थी तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। और रिजल्ट क्या रहा? 15 साल बाद बंगाल में पावर चेंज हो गई। बीजेपी ने यहाँ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई और क्लियरली एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने बंगाल जीतकर ईस्ट का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्ट कैप्चर कर लिया है। ये सिर्फ एक डिफीट नहीं, ये एक पूरे ओपोजिशन अलायंस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ और यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ ट्रेडिशनल फाइट होती थी डीएमके और एआईएडीएमके के अंदर, लेकिन इस बार एंट्री हुई एक नए प्लेयर की, विजय, जिसकी पार्टी टीवीके थी। और एंट्री भी ऐसी कि अपने पहले इलेक्शन में 100 से ज्यादा सीट्स पर जीत दर्ज कर ली। और अब तमिलनाडु में गेम सिंपल है, विजय के साथ जो पार्टी आएगी सरकार उसकी बनेगी। तमिलनाडु में और भी शॉकिंग क्या है, सीनियर लीडर्स अपनी सीट्स हार गए, एस्टैब्लिश पार्टीज का वोट शेयर कम हुआ। ये क्लियरली इंडिकेट करता है वोटर्स चेंज चाहते हैं। अब बात करते हैं असम की। यहाँ तो एकदम क्लियर रिजल्ट रहा, बीजेपी को एक बार फिर तीसरी बार विक्ट्री मिल गई। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी वीक रहा। अब आते हैं केरला पर। यहाँ कांग्रेस लेड यूडीएफ ने कमबैक किया। केरला के रिजल्ट का एक और बड़ा इंप्लीकेशन दिख रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और लेफ्ट पार्टीज अब किसी भी बड़े स्टेट में पावर में नहीं है। 70 साल बाद ये सिचुएशन बनी है। अगर वो ओवरऑल देखा जाए तो तमिलनाडु में विजय की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट्स हासिल की है, असम में बीजेपी डोमिनेंस में रही, केरला में कांग्रेस लेड यूडीएफ ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, बंगाल में बीजेपी ने पावर शिफ्ट किया। ये इलेक्शन सिर्फ रिजल्ट नहीं, इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर का डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। क्या वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद एनआरसी लागू होगा? सबसे पहले समझते हैं एनआरसी क्या है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देश के कानूनी नागरिकों की पहचान की जाती है। ये पहले असम में इम्प्लीमेंट किया गया था, जहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा काफी पुराना है। वेस्ट बंगाल में एनआरसी को लेकर राजनीति काफी तीखी रही है। बीजेपी का कहना है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए एनआरसी जरूरी है, जबकि टीएमसी और ममता बनर्जी इसका विरोध करती है। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में बीजेपी के जीतने से क्यों टेंशन में है? बांग्लादेश का मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स इस वक्त एक ही सवाल पूछ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आने से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? खासकर 2 बड़े इश्यूज हैं, पहला इलीगल इमिग्रेशन, दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी। हाल ही में बांग्लादेश के एक एमपी अख्तर हुसैन, जो नेशनल सिटीजन पार्टी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, ने वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर कंसर्न दिखाया। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने से बांग्लादेश के लिए सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इलीगल इमिग्रेंट को बॉर्डर के पार धकेल देगी। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश के एमपी का वीडियो क्लिप शेयर किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा। इलेक्शन के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक पतला सा लैंडस्ट्रिप है वेस्ट बंगाल में, जिसकी विड्थ 20 से 22 किलोमीटर है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, और ये कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर ये कॉरिडोर ब्लॉक हो गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कट ऑफ हो जाएगा। सेकंड, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी। ये एरिया इंडिया के लिए हाईली सेंसिटिव है। चाइना तिब्बत साइड नॉर्थ में और बांग्लादेश बॉर्डर पास में, आर्मी मूवमेंट, सप्लाई लाइंस सब इसी रूट से जाते हैं। थर्ड, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही है डोकलाम। यहाँ 2017 में इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था। अब सिचुएशन और सीरियस इसलिए हो जाती है क्योंकि असम में पहले से बीजेपी गवर्नमेंट में है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के आने से तो दोनों मेजर बॉर्डर स्टेट्स में एक ही पॉलिटिकल अप्रोच हो जाएगी। असम के सीएम ने ओपनली कहा है कि इलीगल इंक्रोचमेंट और इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। बॉर्डर को और भी ज्यादा सिक्योर किया जाएगा, लास्ट इंच तक। ये स्टेटमेंट बांग्लादेश में काफी दिक्कत क्रिएट कर रही है। और आपको याद होगा, एक नया आइडिया भी डिस्कस हुआ था बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में, बॉर्डर एरियाज में क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स डिप्लॉय करने का। इसका पर्पस था जो एरियाज फेंसिंग से कवर नहीं है वहाँ नेचुरल डेटरेंट क्रिएट करना। इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कोई लॉ है? इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950। ये एक पुराना लॉ है जो 1950 में बनाया गया था, मेनली असम के लिए। इस लॉ का मेन पर्पस क्या है? गवर्नमेंट को पावर देना कि वो इलीगल या अनवांटेड इमिग्रेंट्स को असम से बाहर निकाल सके। अगर सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति या ग्रुप का रहना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है या असम के इंडिजिनस लोगों के लिए हार्मफुल है, तो उन्हें इंडिया या असम छोड़ने का ऑर्डर दिया जा सकता है।
लॉ क्या अलाउ करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सर्टेन इमिग्रेंट्स को एक्सपेल कर सकती है। उन्हें एक फिक्स टाइम के अंदर देश छोड़ना होता है। उन्हें स्पेसिफिक रूट से बॉर्डर तक भेजा जा सकता है। अगर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो उसे जेल 3 साल तक और फाइन भी लग सकता है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ये लॉ रेफ्यूजीज पर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई सिविल डिस्टर्बेंस जैसे पार्टीशन वायलेंस की वजह से डिस्प्लेस्ड है तो उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ये लॉ बना क्यों था? 1947 के बाद ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से असम में बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था। 1949 तक 1.5 से 2 लाख माइग्रेंट्स थे, बाद में 5 लाख तक पहुँच गए। इससे प्रॉब्लम हुई, इकोनॉमी पर प्रेशर बना, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हुए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया ताकि सिचुएशन कंट्रोल की जा सके। 2026 वेस्ट बंगाल इलेक्शन कैंपेन में एक टर्म बहुत ज्यादा सुनने को मिला, असम मॉडल। तो आखिर ये असम मॉडल क्या है? इस मॉडल को 3 वर्ड्स में समझो, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। मतलब इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करो, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाओ, उन्हें देश से बाहर भेजो। इसका खासकर फोकस नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, बॉर्डर को फास्ट ट्रैक में सील करना। क्लेम यह है कि बॉर्डर कंप्लीटली सील किया जाएगा, फेंसिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। असम के चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया है जिसमें कहा गया है चाहे कोई कितना भी छुप कर रहे, उन्हें ढूंढकर इंडिया से बाहर निकाला जाएगा। ये ट्वीट इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए एक सख्त वार्निंग है। आप बताएं, अब क्या सोचते हो? क्या एनआरसी बंगाल में होना चाहिए या नहीं?